पर अगर आपने सोनोग्राफी कराई फॉर एग्जांपल 50 साल की उम्र के अंदर और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आया, पर जी। अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है तो फिर आपको दवाई की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पीएसए का जो इवैल्यूएशन होता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है। आपने कहा नॉक्टूरिया की एक कंप्लेंट है जिसमें रात में व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए उठता है। देखिए, लिटरेचर ये कहते हैं कि अगर आप एक बार से ज्यादा बार उठ रहे हैं तो फिर आपको चेकअप की जरूरत है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के हेल्थ कास्ट में। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर देवांशु बंसल, जो कि यूरोलॉजिस्ट हैं और मेरे कॉलेज सीनियर भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो देवांशु। थैंक यू। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी जाती है जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में, जो कि वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं। उनमें बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर देवांशु से। और मैं पहला सवाल डॉक्टर देवांशु को पूछना चाहूँगा कि प्रोस्टेट की बीमारी क्या है और इसके क्या मुख्य लक्षण आप देखते हैं। देखिए, अपने जो पेशाब की थैली होती है उसके नीचे जो पेशाब का रास्ता होता है उसके चारों तरफ एक अंग होता है जिसे प्रोस्टेट कहते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आप मान के चलें कि 40 के बाद लोगों के अंदर, मेल्स के अंदर, ये प्रोस्टेट बढ़ने लग जाता है या फिर जी। रास्ते में रुकावट करने लग जाता है। आप मान के चलें कि 50 से ऊपर ऑलमोस्ट 50% आदमियों को, और 80 की उम्र में 80% आदमियों को ये परेशानी हो जाती है। कुछ लोगों को इस परेशानी की वजह से लक्षण आने लगते हैं, और लक्षण दो तरीके के हो सकते हैं। या तो मूत्र मार्ग में रुकावट हो सकती है जिसकी वजह से पेशाब करने में समय लगना, पेशाब के लिए खड़े रहना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब की धार अच्छी नहीं बनना, ये परेशानियां हो सकती हैं। या जी। फिर कुछ लोगों के अंदर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से पेशाब की थैली के अंदर बदलाव आ जाते हैं, जिसकी जी। वजह से पेशाब रोक ना पाना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब तुरंत भाग के जाना, या पेशाब कपड़ों में लीक भी हो सकता है, या फिर रात में बार बार उठ के जाना, ये परेशानियां हो सकती जी। तो आपने बताया कि बार-बार पेशाब जाना, रुक के जाना, ये प्रॉब्लम्स अगर किसी वृद्ध व्यक्ति में, मेल में तो उसमें हम प्रोस्टेट की बीमारी सोच सकते हैं। अगर ये चीज़ 2-4 दिन, 5 दिन की अवधि में ही हुई है, तो फिर भी क्या हम प्रोस्टेट के बारे में सोचेंगे या और भी कोई चीज़ हो सकती है उस कारण से? तो देखिए, यूजुअली जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जो लक्षण होते हैं वो काफी समय से होते हैं। कुछ महीनों से आपको मिलेगा कि कुछ महीनों से ये चले आ रहा है या धीरे धीरे बढ़ते आ रहा है, या कुछ सालों से चला आ रहा है पर इलाज नहीं अभी सोचा। कई लोगों को लगता है कि उम्र के साथ ये नॉर्मल होता है होना, तो लोगों आदत में डाल लेते हैं कि हाँ, थोड़ी धार तो कम होनी ही है, थोड़ा तो रात में एक दो बार उठ के जाना ही है। तो एक दो दिन की आपको हिस्ट्री इस प्रोस्टेट की परेशानी में यूजली नहीं मिलती। अगर जी। 2-3 दिन के अंदर अगर आपको कोई पेशेंट बोल रहे हैं कि धार में कोई फर्क आया, तो कई बार वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या जी। पथरी की वजह से हो सकता है, या किसी और कारण से हो सकता है। पर जी। हाँ, अगर कोई बहुत विजिलेंट आदमी हुआ कि उसने देखा कि हाँ, मेरी धार में परेशानी हो रही है, तो वो रेयरली प्रोस्टेट की परेशानी कुछ ही दिनों में दिखाने आ सकता है। पर मोस्टली लोगों की कुछ महीनों की परेशानी जब रह जाती है उसके बाद ही वो दिखाने आते हैं। तो मतलब धीरे-धीरे बढ़ने वाली ये समस्या है और एकदम से आमतौर पे परेशान नहीं करती है। तो इस बारे में जागरूकता लोगों को होनी ज़रूरी है कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स आने लगें तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट को इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करें। तो देवांशु, नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछूँगा, क्या किसी उम्र के बाद में हमें इस बारे में जागरूक हो जाना चाहिए और एक अपने यूरोलॉजिस्ट को रेगुलर चेकअप या स्क्रीनिंग के रूप में दिखाना चाहिए? देखिए, प्रोस्टेट की परेशानी मोस्टली 40 के बाद होती है। जी। पर प्रोस्टेट का स्क्रीनिंग एज सच कुछ नहीं होता। उम्र के साथ होने वाली बीमारी तो है ये। पर अगर आपने सोनोग्राफी कराई फॉर एग्जांपल 50 साल की उम्र के अंदर और प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आया, पर जी। अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है तो फिर आपको दवाई की जरूरत नहीं है। और जी। अगर आपको फॉर एग्जांपल 55 उम्र में आपने परेशानी हो गई, पर सोनोग्राफी में प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रोस्टेट की परेशानी नहीं है। जी। नॉर्मल साइज प्रोस्टेट भी परेशानी कर सकता है। तो स्क्रीन आप कैसे करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उम्र के साथ बढ़ने वाली परेशानी जो प्रोस्टेट की होती है, जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, जी। उसके लिए स्क्रीनिंग पर से कुछ नहीं है। अगर मरीज को कोई परेशानी है तो फिर वो आपको दिखाएगा। तो आप विजिलेंट रहे कि हाँ, अपनी पेशाब की धार के अंदर कोई फर्क आया है या पेशाब की हैबिट में फर्क आया है, तो ये प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है, तो हम दिखा लें। जी। दूसरा, लोग कहते हैं कि हम पीएसए को चेकअप करा लें, तो वो कंप्लीटली अलग चीज होगी, क्योंकि पीएसए का जो इवैल्यूएशन होता है वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होता है।
ना कि उम्र से बढ़ने वाली प्रोस्टेट की परेशानी के लिए। जी। तो देवा, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, आपने इस वर्ड को बड़ा अच्छे से हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंस दी। तो बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर, ये दो चीज़ें हैं जिसमें एक आम व्यक्ति के लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना, उसको अलग कर पाना असंभव है। तो क्या टेस्ट होते हैं और किस प्रकार से आप लोग जांचते हैं, क्या क्लिनिकल इवैल्यूएशन रहती है कि आप जान पाते हैं कि इस व्यक्ति को कैंसर की संभावना बन सकती है? तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है, जो कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी है, वो तो एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई, जैसे कि आपकी शुगर की परेशानी हो गई, बीपी की परेशानी हो गई। या जबकि घुटने की प्रोस्टेट बात कैंसर बिल्कुल ही अलग बीमारी है। जी। और प्रोस्टेट कैंसर और बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट साथ में भी हो सकता है, अलग भी रह सकता है। और जी। अगर आपको उम्र के साथ बढ़ने वाली प्रोस्टेट की परेशानी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर होगा। तो जी। जब भी कोई मरीज हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो किसी पेशाब की परेशानी के साथ आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम दो चीजें करते हैं। एक तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसके अंदर आप फिंगर डाल के रेक्टम के अंदर लेटरिन के माध्यम से आप प्रोस्टेट की जांच करते हैं, देखने के लिए कि कहीं उसके अंदर हमें कोई गांठ वगैरह तो महसूस नहीं हो रही। और जी। दूसरा, आप मरीज से बात करके पीएसए की जांच करा सकते हैं कि अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो वो एक साइन हो सकता है कि कैंसर की चांसेस हैं, और उसके लिए आपको आगे जांचों की जरूरत है। पर जी। अगर आप रूटीन हेल्थ चेकअप में आ रहे हैं, तो रूटीन हेल्थ चेकअप में आप पीएसए कराना चाहते हैं कि नहीं, वो अपने डॉक्टर से बात करके आपको कराना चाहिए। क्योंकि पीएसए के लेके बहुत कंट्रोवर्सी है कि पीएसए कितना फायदा देगा आपको प्रोस्टेट कैंसर को जांचने के लिए। और जी। अभी भी ये काफी सारी स्टडीज और डॉक्टरों की कम्युनिटी के अंदर ये प्लस माइनस है कि पीएसए रेगुलरली कराना चाहिए कि नहीं। जी। तो यूजली हम पीएसए लोगों का तब कराते हैं अगर वो हमारी परेशानियों के साथ पेशाब की परेशानी लेकर हमारे पास आए, या फिर हमें कोई डाउट हो कि हाँ इसके अंदर कराना चाहिए, या फिर आपको पता है कि पेशेंट एजुकेटेड है और पेशेंट को समझ में आ रहा है कि पीएसए का क्या मतलब है, और आगे इसके पीएसए अगर बढ़ा हुआ आता है तो उसको आगे जाके जांचों की जरूरत पड़ेगी। जी। तो पीएसए एक रूटीन टेस्ट नहीं है। अगर आपके डॉक्टर को कोई शक होता है या उसको क्लिनिकल टेस्टिंग के दौरान ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को कैंसर की तरफ हो सकता है, तभी वो पीएसए का टेस्ट करवाएगा। अदरवाइज रूटीन चेकअप में पीएसए का कंट्रोवर्शियल रोल है। रूटीन चेकअप में पीएसए का कंट्रोवर्शियल। जी। आज के पॉडकास्ट का लास्ट सवाल देवा, आपने कहा नॉक्टूरिया की एक कंप्लेंट है जिसमें रात में व्यक्ति बार बार पेशाब करने के लिए उठता है। तो क्या कट ऑफ है, किस टाइम पे आप उस चीज़ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अब इस पेशेंट को एक यूरिन चेकअप की या क्लिनिकल टेस्टिंग की ज़रूरत है? देखिए, लिटरेचर ये कहते हैं कि अगर आप एक बार से ज्यादा बार उठ रहे हैं तो फिर आपको चेकअप की जरूरत है। क्योंकि देखा ये गया है कि अगर आप रात में एक बार से ज्यादा उठ रहे हैं तो वो आपके कई सारी बीमारियों के चांसेस बढ़ाता है। जी। आपको बीपी होने के चांस बढ़ाता है, आपको दिल की बीमारी होने के चांस बढ़ाता है, और ओवरऑल आपकी लाइफ की क्वांटिटी भी कम करता है, मतलब उम्र भी कम करता है अगर आप रात में बार बार उठते हैं। तो जो भी मरीज हमारे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि आप रात में हम बार बार उठ रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो रात में ना उठें पेशाब के लिए। क्योंकि जी। रात में उठने से दिन की नींद भी, दिन का जो उनकी फंक्शनिंग है वो भी कम होती है, और ओवरऑल लाइफ भी इफेक्ट होती है। और जी। कई मरीजों के अंदर ये हैबिट होती है कि वो रात में खूब खाना खा के एक गिलास दो गिलास पानी पी के वो सोने जाते हैं, रात में पेशाब करने के लिए उठते हैं, फिर वो पानी पी के सोते हैं, फिर पेशाब करने के लिए उठते हैं, फिर पानी पी के सोते हैं। तो उनको ये समझाना भी बहुत जरूरी है कि जो भी पानी पिए वो दिन में पिया जाए, और शाम आते आते, रात में आते आते अपने पानी का सेवन कम किया जाए, जिससे कि उनको रात में नहीं उठना पड़े। जी। आपने एकदम सही बात बोली देवा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से रात में यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से उनका वाटर इनटेक रेगुलेट करना, किस तरीके से वो पानी पी रहे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रात में एक अनइंटरप्टेड स्लीप, यानी कि बिना रुकावट की नींद होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी नोट पर आज का पॉडकास्ट हम यहाँ समाप्त करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवांशु। थैंक यू सो मच। थैंक यू।